गाइस आगे हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस मूवी का डे नंबर 13 चल रहा है, ट्यूसडे। आज कितनी ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आई है, कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है, शोज काउंट की बात करेंगे, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे एंड मतलब मंडे के साथ इसका कंपेयर करेंगे। भाई मंडे का इसका कितना क्वेश्चन निकल के सामने आया, भाई फर्स्ट 12 डेज में अभी तक इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है, इसकी बात करेंगे। उससे पहले गाइस देखो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको। देखो जस्ट अभी के टाइम भी बोला की बात करूं तो जस्ट 80-90 करोड़ के आसपास लाइफ टाइम नेट क्वेश्चन करती हुई जस्ट अभी के टाइम में नजर आ रही है, जो कि जो उसका मंडे का क्वेश्चन गिरा है उसी के हिसाब से, क्योंकि संडे से पहले मैं बोला था आप सभी को 100 करोड़ ये टच कर सकती है, बट मतलब मंडे का क्वेश्चन जो निकल के सामने आया उससे देखकर अब 100 करोड़ काफी दूर दिख रहा है। देखो गाइस सबसे पहले इस मूवी की बात करूं तो मतलब 80-90 अगर लाइफ टाइम में क्वेश्चन करती है तो क्या ये इतना ही डिजर्व करती है। देखो गाइस स्टार्टिंग से हम सभी ने मूवी देखी, जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं उन सभी ने मूवीज देखी। देखो ये मूवी इतनी खराब नहीं थी एंड इससे थोड़ा और इसको ज्यादा क्वेश्चन करना चाहिए था, बट उतना इसने किया नहीं है। वही बात करूं मैं देखो गाइस आईपीएल की, तो आईपीएल मैंने कल शाम आप सभी को यस्टरडे को बताया भी था विद प्रूफ के साथ कि दशरा सैटरडे के मुकाबले संडे को लॉस में गई है। साथ में रवि तेजा की बात करूँ, रवनासुर की, वो भी सैटरडे के मुकाबले संडे में लॉस गई है। एंड ये तो सामने दिख रहा है कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है आईपीएल का। और यही अगर मैं बात करूँ बोला की, अगर फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि ये 100 करोड़ के अगर लाइफ टाइम 100 करोड़ नेट क्वेश्चन करती है, तो अगर आईपीएल नहीं होता ये 125-130 करोड़ के बीच में डोमेस्टिक यानी नेट क्वेश्चन करती, भाई वर्ल्ड वाइड में 160 प्लस चली जाती। 125 to 30 करोड़ ये लॉस में गई है आईपीएल की वजह से। बट गाइस ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगर देखो आने वाले 1.5-2 साल में बाद कोई हिस्ट्री उठा के देखेगा बोला कि, तो वहां पे तो सिर्फ यही लिखा होगा ना कि 80-90 इसने नेट क्वेश्चन किया या जो भी करेगी लाइफ टाइम में 100 करोड़ के आसपास। वहां तो ये तो नहीं लिखा जाएगा कि उस टाइम आईपीएल चल रहा था जिसके कारण इस मूवी का लॉस में क्वेश्चन किया है। और ये मतलब ऐसी बात भी होती है। देखो अगर अब जस्ट अभी के टाइम देखो बोला पिटती है, लगभग अभी एवरेज जा रही है, हिटी जा रही है, उससे तो ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते, या फिर उससे कम भी उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पे अभी बोला खड़ी है, देखो अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करी है कि मतलब छप्पर फाड़ के क्वेश्चन करी है। देखो संडे का मैंने बताया कि मतलब आसमान छू रहा था इसका क्वेश्चन, भाई मंडे का जमीन पे ही रह गया, इतना ड्रॉप हुआ है 60 to 65, कितना मतलब गिरी है नीचे। एंड देखो गाइस जस्ट अभी के टाइम मैंने बताया 100 करोड़ के आसपास क्वेश्चन करती है। एक तो एक्टर खुद जो एक्टर है बतौर मतलब डायरेक्टर भी है इसमें अजय देवगन, मतलब उनका भी कॉन्फिडेंस काफी नीचे आएगा। देखो सबसे पहले रनवे 34 मतलब 2022 की बात करूँ पीटी, उसके बाद देखो थैंक गॉड थिएटर में बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद बात करूँ दृश्यम 2 की गाइस, दृश्यम 2 जब सिनेमाघरों में नहीं आई थी तब यही एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि ये मतलब 100 भी क्वेश्चन नहीं कर पाएगी, 100 करोड़ के आसपास भी मतलब नेट क्वेश्चन नहीं कर पाएगी। तब मूवी ने अच्छा क्वेश्चन किया, 250 करोड़ के आसपास उसने डोमेस्टिक नेट क्वेश्चन किया। अगर उस टाइम दृश्यम 2 अगर उस टाइम दृश्यम 2 मतलब सच में अगर मतलब 80-90 करोड़ के आसपास ही क्वेश्चन कर पाती, देखो अगर 80-90 भी करती तब भी वो हिट हो जाती, क्योंकि उस मूवी का बजट काफी कम था। लेकिन अगर उतना करती, देखो अजय देवगन के हिसाब से देखा जाए तो 80 और 90 मतलब जो नंबर्स है वो मिनिमम नंबर है। और ये कोई मतलब फूल और कांटे की बात नहीं हुई है कि मतलब 90 में चले जाओ, वहां पे तो मतलब 30-40 करोड़ भी मैक्सिमम नंबर होता था। बट अब भी 2020-22-23 चल रहा है, यहाँ पे अगर अजय देवगन की मूवी होगी, अक्षय की होगी, सलमान होगी, आमिर होगी, किसी की मूवी होगी, अगर 100 करोड़ से कम क्वेश्चन करती है तो वो मिनिमम नंबर ही होता है। और वैसे मैंने आप सभी को बताया कि अगर उस टाइम अगर दृश्यम 2 कम क्वेश्चन करती या फिर हिट क्यों ना हो जाती, तो मतलब अजय देवगन का जो कॉन्फिडेंस है वो नीचे गिरता। अगर नीचे गिरता तो अभी जो मैदान की डेट आगे हुई है, जो कि मतलब बोला से वो मूवी पहले आनी थी, वो फरवरी में ही आनी थी। देखो ऐसा आप सभी को एक बात याद हो तो मैंने दिसंबर में आप सभी को बताया था कि उस टाइम ज़्यादा किसकी बात हो रही थी, बोला की, क्योंकि उस टाइम सबसे पहले मैदान मूवी आनी थी अजय देवगन की, जो कि फरवरी में आनी थी, क्योंकि उस टाइम बोला का ज़्यादा हाइप मतलब हो रहा था। और तब मैंने बोला था किसी भी कारण अभी मैदान को आगे कर लेना चाहिए। फिलहाल तो मतलब उसके बाद अपडेट्स निकल के सामने भी आ गई थी कि हाँ मैदान की डेट है वो आगे कर दी जा सकती है, उसके बाद हो भी गई। लेकिन अगर देखो गाइस दृश्यम 2 वहाँ पे नहीं चलती तो मैदान पहले ही आती, यानी फरवरी में आती, और मार्च में उसके बाद जैसे अभी बोला ही है बोला ही आती। वही बोला का रिजल्ट हम मतलब हम सभी के सामने क्या मतलब अभी हो रहा है, और ऐसा ही होता। अगर ऐसा होता
तो कॉन्फिडेंस अजय देवगन का नीचे गिरता, क्योंकि उस टाइम मैदान भी नहीं चलती। और मैं मतलब अभी बोला का रिजल्ट तो मैंने बताया आप सभी के सामने ही है। एंड फिर क्या होता, फिर नीरज पांडे के साथ अभी औरों में कहाँ दम था, वो मूवी साइन की है ना अजय देवगन ने, वो भी नहीं करते उस टाइम। अगर दृश्यम 2 थिएटर में पिटती या फिर 80-90 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करती, ये उनका कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता। और औरों में कहाँ दम, ये तो मतलब बोल सकते हो कि ये तो वो साइन मूवी करते ही नहीं। और फिर उनके बाद मतलब नेक्स्ट मूवी उनकी आती, वो आती मतलब अभी रोहित शेट्टी मतलब 2024 में आती सिंघम, दिवाली में अभी जो आ रही है, तब मतलब इतना गैप बोल लेते, ये मतलब कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो फिर कोई मतलब उनको जो भी पास में मूवी आती है वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है, क्योंकि ये मूवी हाँ ये भी चल सकती है। वो ऐसा नहीं है कि ये अजय देवगन के साथ ही हो सकता है। देखो ऐसा अभी हुआ नहीं है, तो आप बोलोगे ये तो मतलब कैसे हो सकता है। देखो हमने बोल सकते हो कि शाहरुख खान के साथ देखा, उनकी मूवी नहीं चली, उन्होंने 3-4 साल का गैप लिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस मतलब डाउन चला गया था उनका। उनके बाद उन्हें अच्छी खासी वापसी की, पठान ने अच्छा सा बॉक्स ऑफिस में धमाका किया। फिर आप सलमान खान क्यों ना ले लो, देखो सलमान खान की बात करूं, उनकी राधे नहीं चली, उसके बाद अंतिम देख लो, नहीं मतलब बॉक्स ऑफिस में इतना तो रिस्पांस नहीं मिला उनको, मतलब उन मूवीज़ को जितना मिलना चाहिए था। उसके बाद मतलब सलमान खान ने ब्रेक लिया, मतलब छोटे छोटे मूवीज़ में कैमियो करते हुए दिखे, बट खुद में लीड रोल में नहीं आए वो। और अभी किसी का भाई किसी के जान के साथ वो आ रहे हैं, लेकिन पहले खुद उनके जो वाले बोल रहे हैं कि मतलब उनको सामने दिख रहा है कि वो खुद इतने कॉन्फिडेंस नहीं है इस मूवी के लेकर कि ये मूवी 300-400 करोड़ आसपास नेट कलेक्शन कर ले। यही मैंने बताया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 150-200 करोड़ के आसपास ही वो मूवी कलेक्शन करेगी। उनकी मूवी सिर्फ टाइगर है, और टाइगर पे ही वो ज़्यादा अभी फोकस भी कर रहे हैं। और वही टाइगर 3 के रिलेटेड मैं गाइस ओपनली बोल सकता हूँ कि ये मूवी 300-400 करोड़ मिनिमम नेट कलेक्शन कर लेगी, और ये बिना टीजर ट्रेलर देखे। और मैक्सिमम आप सोच ही लो ये कहाँ तक जाएगी, बाकी ओवरसीज का छोड़ो। और वही एकमात्र ऐसी मूवी है कि जो जवान को टक्कर दे सकती है, एंड साथ में जो पठान को भी टक्कर दे सकती है, जो उसके बने हुए रिकॉर्ड हैं। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल के लिए आमिर खान को ही क्यों ना ले लो। देखो लाल सिंह चड्ढा बिगेस्ट डिसास्टर मूवी रही 2022 में, और आमिर खान वही हैं जो इंडियन हिस्ट्री की आप कोई भी मूवी अब तक की मूवी उठा के देखोगे उनकी मूवी ही है, चाहे फिर साउथ ले लो या फिर बॉलीवुड ले लो, टॉलीवुड कॉलीवुड कुछ भी ले लो, उनकी मूवी ही है सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मामले में इंडियन हिस्ट्री की। और वही बंदा लाल सिंह चड्ढा मतलब थिएटर के पिटने के बाद, यानी डिसास्टर होने के बाद 1 साल के लिए बोल सकते हो कि संन्यास ले लिया उस बंदे ने। क्यों ले लिया? देखो गाइस, अगर वो मूवी उनकी चल जाती या 300, 350, 400 करोड़ के आसपास लाल सिंह चड्ढा उस टाइम कलेक्शन कर लेती, तो क्या होता? तो अब तक एक मूवी हम और देख लिए होते उनकी, एंड अब तक उनकी तीसरी मूवी अभी चल रही होती। हम न्यूज़ ले रहे हाँ अभी मूवी उसका टीजर आ सकता है, ट्रेलर आ सकता है, बट उसके बाद उस बंदे ने कोई भी मूवी अभी तक नहीं की है। ये होता है कॉन्फिडेंस उनका नीचे गिर गया। उनको पता था कि अब कोई भी मूवी 2-3 मंथ के अंदर आएगी तो उसका भी रिजल्ट ऐसा ही होगा जैसा अभी लाल सिंह चड्ढा का हुआ है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप अक्षय कुमार ले लो। देखो अक्षय कुमार की 2022 की मतलब कुटपुतली को छोड़ के आप बच्चन पांडे ले लो, आप रक्षाबंधन ले लो, आप हमारा पृथ्वीराज ले लो, ये मतलब 3-4 मूवीज ले लो, सभी की सभी मूवी थिएटर में पिटी हैं। किसी भी मूवी को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। जहाँ पे अक्षय कुमार ने गलती की, देखो यहाँ पे कुटपुतली मतलब थिएटर में लानी थी मूवी, मतलब रक्षाबंधन को कोई जरूरत नहीं, उसको अगर OTT पर रिलीज करते तो काफ़ी बेटर ऑप्शन होता, बट उस टाइम उन्होंने गलती की एंड उनकी मतलब 2022 में साल पूरा खराब रहा। उसके बाद देखो 2023 में सेल्फी की बात करें, वो तो बिगेस्ट डिसास्टर रही। वो 2022 की जितनी मूवीज थी उन सभी से भी वो डिसास्टर रही। अब देखो इस साल की बात करें, केवल 2 अभी के टाइम में अक्षय कुमार की बड़े मैया छोटे मैया और सेल्फी तो डिसास्टर हो चुकी है, और अभी बड़े मैया छोटे मैया आ रही है। यानी 2022 में बंदा 5 मूवी ला रहा है, और 2023 में 2-3 भी आ सकती है, लेकिन 2 ही ले लो। और अभी उनकी हेरा फेरी आएगी, वो तो 2024 में ही आ सकती है। ये है मतलब कॉन्फिडेंट नीचे गिरा। अगर उनकी अभी मान के चलोगे यार बड़े मैया छोटे मैया भी नहीं चलेगी, तो उसके बाद चलो मतलब हेरा फेरी तो आएगी, हेरा फेरी के बाद वो बंदा भी 1.5-2 साल तक गायब हो जाएगा। आप ये मुझसे लिख के ले लो, उनका भी कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा। और जस्ट अभी के टाइम में मुझे अजय देवगन के साथ भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, बट कोई बात नहीं। अब अभी के टाइम में उनकी ये चली है मूवी। देखो वो 2 डायरेक्टर की ही बात क्यों ना करो, देखो रनवे तो पिटी थी, उसके बाद आप शिवाय की ले लो, इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। एंड जस्ट अभी के टाइम में देखो बोला भी उतनी नहीं, अभी एवरेज ही मतलब जा रही है ये मूवी। तो बाकी देखते हैं गाइस, जैसे मैंने बताया सभी को कि मतलब एवरेज ही जाती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा होता है तो बड़े चलो, अभी तो औरों में कहाँ दम था, वो तो मूवी काम करे, वो तो मूवी अभी आ ही जाएगी। एंड उसके बाद मतलब रोहित शेट्टी के साथ वो मूवी करेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता वो भी, मुझे लगता कि अच्छा खासा गैप लेंगे वो भी। मतलब मुझे लगता कि 1.5-2 साल का ब्रेक ले सकते हैं अजय देवगन। ब्रेक से मतलब ब्रेक के बाद
बंदा फ्रेश होकर आता है फिर उनकी मूवी चल सकती है। मैंने अनदर एक्टर्स के साथ भी हम सभी ने देखा है और ऐसा यहाँ पे भी होता हुआ हमें नजर आ सकता है। तो ये मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करके बता दिया कि ऐसा हो सकता है। बाकी अब अजय देवगन के फैंस यानी क्या होगा उनकी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है मैदान, अब बोला का रिजल्ट हम सभी के सामने, इससे तो ज़्यादा कम नहीं हो सकता, 10-20 करोड़ आगे पीछे ले लो आप। तो बाकी ये हो गया गाइस सब कुछ। तो बाकी गाइस इस सभी के रिलेटेड आप सभी का क्या कहना है मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस सब बताते हैं सब कुछ साइड में, बात करते हैं क्वेश्चन की आज की ट्यूसडे की, ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है भाई। मंडे का इसका कितना क्वेश्चन निकल के सामने आया एंड फर्स्ट 12 डेज यानी आफ्टर मंडे तक इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है एंड कंपेयर करेंगे इसका ट्यूसडे के साथ। भाई फर्स्ट वीक की बात करूं तो इसने किया था 59.98 करोड़। भाई बात करूं मैं डे नंबर 9 की तो इसने किया था 3.51 करोड़, यानी कि फ्राइडे को लगभग थर्सडे में आपने 9% इंक्रीज देखने को मिला था। भाई बात करूं मैं डे 10 की तो इसने किया 3.90 करोड़, यानी सैटरडे को यानी फ्राइडे को आपने सैटरडे को 11% जंप देखने को मिला था। भाई बात करूं मैं इसकी संडे की तो संडे को किया था इसने 4.90 करोड़, लगभग 25% जंप देखने को मिला था सैटरडे के मुकाबले संडे को। भाई बात करूं मैं यस्टरडे की यानी मंडे की तो मंडे का आया 1.60 करोड़। जी हां 1 करोड़ 60 लाख यानी कि लगभग 67% संडे के मुकाबले मंडे को ड्रॉप देखने को मिला है। और वैसे गाइस इसके रिलेटिव मैंने यस्टरडे को ही आप सभी को बता दिया था कि मतलब संडे के मुकाबले मतलब मंडे में हमें 60 to 70% ऑफकोर्स इतना ड्रॉप देखने को मिल जाएगा। और साथ में मैंने आप सभी को यह भी बताया था कि अगर ऐसा होता है कि 1.5 से लेकर 2 करोड़ के बीच में मंडे में मूवी नेट कलेक्शन करती है तो आप बोलो कि इसका मतलब फ्राइडे तक ये लाखों में चली जाएगी। अब देखने वाली बात हो कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा। भाई बात करूं इसका अभी तक कितना हो चुका है फर्स्ट 12 डेज यानी आफ्टर मंडे तक नेट की बात करूंगा तो 73.89 करोड़ अभी तक हो चुका है। मान के चलो कि 74 करोड़ को लगभग टच कर रही है। ग्रॉस बनता है इसका लगभग 88 करोड़, ओवरसीज 10 करोड़। देखो गाइस ओवरसीज की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, इन्होंने यस्टरडे की ही रिपोर्ट दी है। मुझे लगता है कि 10-20 लाख इसने जरूर ओवरसीज में भी क्वेश्चन किया होगा मंडे का। भाई वर्ल्ड वाइड में इसका अभी तक फर्स्ट 12 डेज में 98 करोड़ क्वेश्चन हो चुका है। 12 दिन में लगभग मूवी अपनी सेंचुरी अभी कंप्लीट नहीं कर पाई है, 2 करोड़ अभी पीछे हैं। तो ये रहा इसका फर्स्ट मतलब मंडे तक। अब बात करते हैं गाइस आज की टुडे की ट्यूसडे की कि आज ये कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आई है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके शोज की, इसके बाद शोज कितने हैं। सबसे पहले 3D पर नजर डालो तो 3D पे है आज लगभग 2282 शोज है एंड ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी रही। देखो गाइस यस्टरडे के शोज देखो तो यस्टरडे को थे 2303 शोज। देखो शोज ड्रॉप हुए हैं पर इतने नहीं जितने हमने सोचा था। भाई अगर मैं 2D पर नजर डालूं 2D पे है 2891 शोज हैं आज एंड ओवरऑल 7% ऑक्यूपेंसी रही। भाई यस्टरडे के शोज देखो 2D के तो थे 2870 शोज। देखो गाइस 21 शोज 2D के आज इंक्रीज देखने को मिले हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसा काफी कम ही देखा जाता है, बट जो उसके ओपोसाइड में मूवी चल रही है 2D जैसे गुमराह हो गई, तू जुट्ठी में मकार हो गई एंड और भी चल रही है दशरा भी हो गई, जैसे उन मूवीज को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तभी इसको शोज है वो आज ओवर मिले हैं मंडे के मुकाबले। अब ऑक्यूपेंसी पर नजर डालते हैं। देखो 3D की बात हो रही है, पहले 5.5 थी यस्टरडे की मॉर्निंग की और आज भी 5.5 है, मतलब मेंटेन रखी है, बट थोड़े से शोज है वो ड्रॉप हुए हैं 3D के। इसका मतलब आप 5 ही ले लो आज की। 8.5 थी कल आफ्टरनून की और आज है 9, जहां पे जंप हुई है लेकिन जंप का कोई फायदा नहीं, शोज थोड़े से ड्रॉप हुए, इसका मतलब आप मिलता जुलता ले लो। बात करते हैं गाइस 2D की। 2D 6.5 थी यस्टरडे की और आज है 7, यहाँ पे जंप हुई है, शोज तो इंक्रीज हुए ही हैं। मान के चलो अगर शोज यहाँ पे सेम होते तो 7.5 ऑक्यूपेंसी होती है आज मॉर्निंग की, यानी 1% जंप। 6.5 थी कल आफ्टरनून की और आज है 9.5, अच्छी खासी यहाँ पे ड्रॉप मतलब इंक्रीज देखने को मिली है गाइस। अगर शोज सेम होते ऑफ कोर्स 10 से ऊपर जाती, इसका मतलब आज हमें थोड़ा सा कलेक्शन है वो इंक्रीज देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले सिटी वाइज शोज पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस मुंबई पे मतलब नजर डालू तो 194 शोज थे यस्टरडे को, आज है 198 शोज। 3D की बात हो रही है, यानी 4 शोज है वो इंक्रीज देखने को मिले हैं। 4% मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी यस्टरडे की और आज है 5, जहां पे जंप हुई। अगर शोज सेम रहते तो ऑफकोर्स यहाँ 7 to 8% ऑक्यूपेंसी होती मॉर्निंग की। 11 आफ्टरनून की थी और आज भी 11 बिल्कुल सेम है। बात करूं गाइस एनसीआर की तो 350 शोज थे यस्टरडे को, आज है 352 शो। 2 शोज इंक्रीज हुए हैं। 6% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी यस्टरडे की, आज है 5। देखो थोड़ी सी ड्रॉप हुई है लेकिन ये शोज भी ड्रॉप हुए, इसका मतलब मिलता जुलता ले सकते हो। 8 थी मतलब आफ्टरनून की यस्टरडे की थी और आज है 9, यहाँ पे थोड़ी सी जंप हुई है। यानी हमने मुंबई हो गया एनसीआर हो गया दोनों सिटीज प्लेसेस में देखा कि शोज है वो आज मतलब मिलते जुलते तो हैं लेकिन ऑक्यूपेंसी आज इंक्रीज हुई है। पुणे पर नजर डालते हैं। देखो 65 शोज है यस्टरडे को मंडे को थे और आज ट्यूजडे को भी यहाँ पे 65 शोज ही है। और 4% मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी यस्टरडे की और आज है 6, यानी यहाँ पे जंप हुई है।
बट आफ्टरनून की यस्टरडे की थी 14 और आज है 9, यहाँ पे ड्रॉप हुई है। इसका मतलब मिलता जुलता ले लो, मॉर्निंग में जंप और आफ्टरनून में आज ड्रॉप हुई है। बेंगलोर पर नजर डालते हैं, देखो 35 शो से यस्टरडे को और आज भी 35 ही है। यहाँ पे 3% मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी यस्टरडे की, आज है 2, थोड़ी सी ड्रॉप हुई है क्योंकि शो सेम है। 8 थी आफ्टरनून की और आज है 5, यानी यहाँ पे भी ड्रॉप हुई। इसका मतलब यस्टरडे के मुकाबले आज बेंगलोर में हमें थोड़ा कम कलेक्शन निकल के सामने आता हुआ नजर आ सकता है। हैदराबाद 10 शोज आज 9 है, 0% मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी क्योंकि वो शोज नहीं था मॉर्निंग का, और 8 थी आफ्टरनून की यस्टरडे की और आज है 5, यानी हमें आज हैदराबाद में मंडे के मुकाबले कम कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। बात करते हैं कोलकाता की, 70 शोज हैं आज, मतलब 70 शोज थे मंडे को और आज है 66 शो, 4 शोज ड्रॉप हुए हैं। 3% ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की यस्टरडे की और आज है 5। देखो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी तो इंक्रीज हुई है बट शोज है वो भी ड्रॉप हुई, इसका मतलब मिलता जुलता ले लो। 4% आफ्टरनून की थी यस्टरडे की और आज है 6, जंप तो हुई है ऑक्यूपेंसी बट मैंने बताया शोज भी ड्रॉप है। अगर शोज सेम रहते तो ऑक्यूपेंसी सेम ही रहती। अहमदाबाद पे नजर डालते हैं, 58 शोज 54 शोज है। देखो गाइस अहमदाबाद में शोज लगाने का कोई फायदा नहीं है, मतलब इतने ज़्यादा जितने मतलब अनदर प्लेसेस में मिल जाए जितने यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऑक्यूपेंसी निकल के सामने नहीं आती। यहाँ फिर वर्किंग डे हो या फिर ऑफ डे हो। 5% मतलब मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी थी, आज है 4, थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। 7 थी यस्टरडे और आज है यहाँ पे थोड़ी सी जंप हुई है। देखो गाइस मतलब एक प्लेस में मॉर्निंग की मतलब ड्रॉप हुई, उसके बाद आफ्टरनून की यहाँ पे थोड़ी सी जंप हुई है, बट शोज हैं वो आज थोड़े 4% ड्रॉप भी हुए हैं। इसका मतलब अहमदाबाद में भी हमें मंडे के मुकाबले कम कलेक्शन करते हुए नजर आ सकती है। वैसे अभी 50% ही ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आई है। चेन्नई की बात करते हैं, 7 शोज यस्टरडे को थे, आज 6, एक शोज ड्रॉप हुआ है। मॉर्निंग में कोई शोज नहीं था, आफ्टरनून में 90% ऑक्यूपेंसी थी यस्टरडे की और आज 24 है, जंप हुआ है बट एक शोज ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब सेम ले लो आप। सूरत पर नजर डालते हैं, 44 शोज है, एक शोज ड्रॉप हुआ है। 6% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी यस्टरडे की और आज बस 6 सेम है। 6 आफ्टरनून की थी यस्टरडे की और आज 7 जंप हुई है। इसका मतलब शोज एक ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब मिलता जुलता ले लो। जयपुर पे नजर डालते हैं, 54 शोज ही आज 6% ऑक्यूपेंसी यस्टरडे की थी और आज 7 है। 7 आफ्टरनून की थी यस्टरडे की और आज 11 है, यहाँ पे जंप हुआ है। देखो गाइस शोज भी सेम है और ऑक्यूपेंसी भी जंप हुई है। इसका मतलब कि यहाँ पे आप मंडे का मुकाबले थोड़ा सा कलेक्शन यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ सकता है। वैसे यहाँ पे जयपुर में शोज की मुझे थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी, यहाँ मिलने चाहिए थे, यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिलता है बट वहाँ इतने मिलते नहीं है जैसे अहमदाबाद में, पता नहीं क्यों दे रखे हैं। चंडीगढ़ पर नजर डालते हैं गाइस, 33 शोज 32 शोज है, एक शोज ड्रॉप हुआ है। 9% ऑक्यूपेंसी यस्टरडे की थी और आज 7 है। 6 आफ्टरनून की थी, आज 5 है, यानी यहाँ पे आज ड्रॉप देखने को मिलेगा हमें मतलब कलेक्शन, क्योंकि एक शोज भी ड्रॉप हुआ, ऑक्यूपेंसी तो ड्रॉप हुई ही है। भोपाल पे नजर डालते हैं, तो भोपाल में 40 शोज ही है, आज 2% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी और आज भी 2, 3 यस्टरडे की थी, आज भी 3 आफ्टरनून की, यहाँ पे बिल्कुल सेम है। लखनऊ पे नजर डालते हैं गाइस, तो 85 शोज ही हैं। 10% ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग की थी यस्टरडे की और आज है 8, यहाँ पे ड्रॉप। 9 थी आफ्टरनून की और आज यहाँ पे 10 आफ्टरनून की, यहाँ पे जंप हुई है, यानी कि आप मिलता जुलता ले लो, एक तरफ ड्रॉप हुई है और एक तरफ इंक्रीज हुई है। तो आज ये कितना कलेक्शन कर सकती है? देखो गाइस हमने मुंबई हो गया और एनसीआर हो गया, पुणे हो गया, ये कुछ मतलब 2-3 प्लेसेस है, यहाँ पे आज थोड़ा कलेक्शन इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी हमने ज़्यादातर प्लेसेस में यही देखा कि कलेक्शन है हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है एंड कुछ प्लेसेस में सेम आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 1,60,00,000 मंडे का कलेक्शन निकल के सामने आया और इसके मिलता जुलता ही, जी हाँ 1,60,00,000 की अभी तक जो 50% ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आई है उतना ही कलेक्शन करती हुई नजर ट्यूसडे को भी आ रही है, यानी 0% ड्रॉप 0% इंक्रीज होता हुआ अभी तक तो नजर आ रहा है। बाकी गाइस अभी बता दो कि इसका हमारा सेकंड एपिसोड आएगा 9:30-10 बजे के बीच में, जब इसकी इवनिंग की ऑक्यूपेंसी भी निकल के सामने आ जाएगी, क्योंकि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी काफी ज्यादा मैटर करती है कि आज ये मूवी कहां तक जा सकती है। बाकी हमने नाइट की ऑक्यूपेंसी ज्यादातर देखा ही है कि आईपीएल की वजह से काफी ज्यादा ड्रॉप होती है। बाकी गाइस बोला के रिलेटेड आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी गाइस गुमराह की बात करूं उसके भी शोज ड्रॉप हुए हैं, तू झूठी में मकार के शोज आज इंक्रीज हुए हैं, दशरा के शोज भी आज इंक्रीज देखने को मिले हैं। मैं अगर मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे की बात करूं उसके पास हैं 477 शोज। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी हम शाम में डिस्कस करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए